हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? ठीक है, ओके। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 चीज़ों पे ज़्यादा बात होती है। साइन, टेन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेक, सेक, कॉसेक, है ना। अब एंगल्स, कुछ एंगल होते हैं 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270। ये कुछ एंगल होते हैं जो जिसकी वैल्यू साइन कॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब फिजिक्स में आती है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। और दो एंगल्स है हमारे पास 37 डिग्री, 53 डिग्री। तो ये वैल्यूज हमको आनी चाहिए। जिनको आती है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आती वो फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। हाँ, और कुछ चीज़ें हैं जैसे साइन फार्मूले हैं कुछ, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, साइन a प्लस बी, a माइनस बी, साइन 3a, टेन 2a, इन सब की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बहुत मन से पढ़िएगा फिजिक्स में अगर कुछ आगे बढ़ना है तो, नहीं तो आपको बहुत फिजिक्स के फार्मूले जो होते हैं फिजिक्स वाले वो आपको बहुत आ रहे हैं, लेकिन बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ आ गया, कुछ चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आ गई तो पता चला नहीं आ रहा है। फिजिक्स तो सही है लेकिन कुछ चीज़ें मैथ की होती है छोटी छोटी, जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग तो बेकार है पढ़ना। हाँ, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सबसे पहली चीज़ ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल, ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, सबको पता है। ये दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर है, अगर जहाँ पर परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जिससे थीटा अटैच होता है वो हमारा होता है बेस। बेस, ठीक है, इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और ये जो थीटा और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर को मिलाने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम भी दे देते हैं ABC, ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा की बातें करते हैं। बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे और थीटा जिससे अटैच होगा उसको हम लोग बेस मानेंगे। एक को आप परपेंडिकुलर मान लोगे तो दूसरा बेस खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है? यल, बेस क्या है? बी। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा, नहीं, थोड़ा सा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? बी बाई एच। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है हमारा? टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इसको बोलेंगे एल बाई एच, एल बाई बी। जब आप साइन थीटा और कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करोगे तो एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा लास्ट में बी हमारा। ठीक है, एल बाई बी। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा और ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये होता है जब कॉस थीटा बाई साइन थीटा करोगे तो एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा बी बाई एल, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है?
सेक थीटा 1/cos थीटा। कॉस थीटा की कितनी वैल्यू है b/h, जब 1/cos थीटा होगा तो ये हो जाएगा h/b। ठीक है, अब एक और है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा। साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो 1/sin थीटा मतलब h/l। ठीक है, ये 6 चीज़ें हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारे 3 छव। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन ठीक है नोट कर लीजिए इसको। बस इतना याद रखिएगा कि थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हमारी होती है, फिर उसी से आप सारी कहानी बनाने लग जाओगे। ठीक है, चलिए चलिए हटाते हैं हम इसको और अब दूसरी चीज़ में बात करते हैं। आप लोग अच्छा बताइए कि एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का, इनसाइड तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। दूसरा डालेगा, सोच लिया आप लोगों ने कितना होता है। ये कोई हमारा ट्राइंगल है, हमको नहीं पता है कि ये एंगल कितना है, ये कितना है, ये कितना है, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, तीनों एंगल का जो इनसाइड सम होगा ना वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर ये हमारा कोई एंगल अल्फ़ा है, ये हमारा कोई एंगल बीटा है, चलो ये तो हमने 90 डिग्री ही बना दिया, फिर भी आप चलो 90 डिग्री के पर्पज़ से ही समझ लो ये 90 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और कल को कोई ट्राइंगल हमको ऐसे दे दिया, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये थीटा, ठीक है, 3 एंगल से। अब की बारी हमको किसी की वैल्यू नहीं पता, ये 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वैसे भी हमने सही लिखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे लिख दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा, जब 180 में 90 घटाओगे तो 90 ही बचेगा। ठीक है, लेकिन आपको इस पे फोकस करना है, ऊपर वाले पे। अब क्या करेंगे, किसी ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, इतना आपको जानना जरूरी है। ठीक है, 180 डिग्री बोलते हैं या फिर इसको पाई बोलते हैं रेडियंस में, पाई रेडियन। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर दोनों लाइंस लग रही हैं। चलो इस पे तो बात ही नहीं करनी है। एक एंगल हमने मान लिया ये 37 डिग्री, 37 डिग्री, जैसे अभी हमने थीटा माना था और ये फिर हमने मान लिया ये 37। जैसे ही 37 आएगा ना, यहाँ पर 37 एंगल आते ही 37 के जस्ट सामने वाली लाइंस को परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाएगा, बेस हमारा 4 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस हमारा 5। 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन होता है 37 डिग्री के साथ। बस आपको इतना, बच्चों को क्या है ना कि जिनको मान लो किसी को पता होता है ये चीज़ें, किसी को नहीं पता होती, जिसको पता भी होता है ना वो कन्फ्यूजन में होता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। सोचते हैं बेस 3 होता है कि 4 होता है, कि परपेंडिकुलर 3 होता है कि 4 होता है। तो देखो अगर 37 डिग्री की बात करें, 37 में सबसे पहले क्या आता है, 3 आता है ना, तो बस परपेंडिकुलर सोचना है, परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा, 37 परपेंडिकुलर 3। ठीक है, देखो ये एंगल कितना है हमारा, पहले चलो हम 37 के लिए बात कर लेते हैं, है ना। साइन 37, ये थीटा ही है एक तरीके का। साइन थीटा हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 3/5। ठीक है, कॉस 37 कितना होता है, कॉस थीटा,
बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5 10 37 कितना लिखोगे आप लोग 3/4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉट को क्या लिखोगे कॉट 37 10 का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है कॉस का रेसिप्रोकल तो 4/5 है तो 5/4 कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 3/5 है तो 5/3। ठीक है, ये किसके लिए 37 के लिए 37 डिग्री के लिए। और मैं आपको बता दूं 37 और 53 भी डिग्री एंगल एक होगा 53 एंगल एक होगा। अभी हम लोग उस पर बातें करेंगे। नीट चाहे आईटी के लिए फिजिक्स के लिए ना 37 डिग्री और 53 डिग्री पे इतना मतलब फंसाता है इधर उधर का फिजिक्स में। न्यूमेरिकल तो छोटा सा ही रहेगा लेकिन 37 और 53 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं आता उन लोगों को। तो कुछ को ये वैल्यू आने से ही वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाते हैं, कुछ को नहीं आती तो हो गया ख़त्म। ठीक है, ये रही 37 की वैल्यू। 37 में 3 हमारा परपेंडिकुलर 4 हमारा बेस 5 हाइपोटेन्यूस। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था किसी ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो चलो इसमें हम लोग छेड़खानी नहीं करके फिर से बना लेते हैं। ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, हमको पता है लिख नहीं रहे हम। ये हमने माना है ये हमारा 37 डिग्री है और जब ये 37 तो ये 53 डिग्री। ना विश्वास हो तो निकाल लो। देखो ये दोनों पता है, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लो थीटा। तो थीटा प्लस 37 प्लस 90 इसको हमको नहीं पता है 53 बट मुझे पता है तो मैंने लिख दिया। आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 37 प्लस 90 ये 90 है और ये थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। ठीक है, ये दोनों सम करके उधर माइनस कर दो तो 180 माइनस 127 माइनस करोगे तो 3 और 17 में 12 बजाएगा तो 53 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम लोगों को 37 पे हमने बातें कर ली हैं तो 53 पर बात करेंगे। 53 पर तो चलो 37 को हटा देते हैं, यहाँ से 37 को हटा देते हैं। हमने क्या सीखा है एंगल के जस्ट सामने की जो साइड होती है एंगल के जस्ट सामने की साइड हम परपेंडिकुलर मानते हैं। तो अब की बारी परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। और हमको ये चीज़ इतना माइंड में रखना है कि यहाँ पर हमारा 37 है। 37 के लिए 37 यहाँ पर है तो वैल्यू कितनी होती थी 3 4 एंड 5। 37 के लिए 3 4 5। ठीक है, 53 है तो ठीक है हम लोग 53 के लिए ये हमारा एंगल के जस्ट सामने की साइड लेंथ और वो जिससे जुड़ा हुआ है वो हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब चलो 53 डिग्री के लिए निकालते हैं। ये हटा दें, उसको हटा करके साइन कॉस की वैल्यू 53 के लिए निकालते हैं। ठीक है, साइन 53 साइन मतलब लेंथ बाई हाइपोटेन्यूज। लेंथ अब की बाई 53 के लिए क्या है लेंथ क्या है दिस लेंथ दिस हाइपोटेन्यूज। लेंथ कितना है हमारा देखो L/H होता है। लेंथ अब की वाली कितनी है 4 और हाइपोटेन्यूज 5 तो ये हो जाएगा 4/5। 1 मिनट दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा 1 मिनट। तो अब क्या लेना है हम लोगों को साइन थोड़ा सा 1 मिनट सूख जाए। चलिए साइन 53 को आप थीटा मानोगे तो साइन थीटा की वैल्यू L/H होती है, L/H के इक्वल होता है।
अब 53 के लिए लेंथ क्या है, दिस लेंथ है हमारा L 4 है और H 5 है, तो L/5 मतलब 4/5, ठीक है। कॉस के लिए कॉस 53 B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। B कितना है आपकी बारी 3 और बेस 5 और हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। अब tan के लिए tan 53, tan मतलब साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस करोगे तो 4/3, cot 53 3/4, sec 53 कॉस का रेसिप्रोकल मतलब 5/3 एंड लास्ट में बचा हमारा cosec 53। cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 5/4, ठीक है, 5/4। एक तो 37 वाली वैल्यूज आपको अपने माइंड में रखना है। चाहो तो आप ये सब वैल्यू आपको याद ना करनी पड़े, बस आपको ये दोनों ट्राइंगल्स अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल अपने माइंड में रखना है। इन दोनों ट्राइंगल को कैसे रखना है याद, अगर ये हमारा 37 डिग्री हुआ तो 3 4 5, 37 के ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूस। अगर ये एंगल हमारा 57 हुआ, 57 डिग्री 57, तो ये 4 और बेस 3 और हाइपोटेन्यूस तो 5 ही रहना है, ठीक है। नहीं 53 है, 37 53 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 बेस 4, 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 बेस 3। बस यही दो स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखो, यही चीज़ हमने यहाँ पे बनाई है, ऐसे उल्टा कर दिया। ये दोनों स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखोगे तो इतना तो पता होता है सभी बच्चों को थोड़ा सा बेसिक कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर दिस हाइपोटेन्यूस दिस, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लोगे, नोट करो आप लोग इतना। चलिए नोट कर लिया आप लोग। अब हम इसको हटाते हैं और कुछ चीज़ें हैं अभी, चलिए हटाया जाए इसको। अब हम लोग वैल्यू सीखेंगे 30 डिग्री 45 180 90 इन सब की, ठीक है। जिनको आती है तो अच्छी बात, जिनको नहीं आती वो सीख लेंगे। चलिए टेबल जैसा आप लोग बनाइएगा, थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, ठीक है। अगर आपको साइन, सिर्फ साइन की वैल्यू सारी माइंड में हो गई ना तो फिर आप कॉस टेन सेक कॉसेक सबका निकाल सकते हो। चलो ये 0 डिग्री 30 डिग्री, अच्छा हम लोग इसको क्या क्या बोलते हैं और वो भी लिखे जा रहे हैं, ठीक है। 30 डिग्री को हम लोग π/6 रेडियन में बोलते हैं, रेडियन में। 45 को π/4 बोलते हैं। 60 को π/3, 60 डिग्री और π/3 हमारा रेडियन में है, ये डिग्री में है, और π/4 π/3 ये सब रेडियन में, ठीक है। 90 डिग्री को π/2 और 180 को पाई, 270 को 3π/2, ठीक है। 360 को 2π। अगर आपको इतनी वैल्यू, इतने एंगल्स की वैल्यू पता है साइन कॉस टेन इन सब के लिए, तो फंसोगे नहीं आप लोग कहीं पर।
आप लोग भी एक टेबल बनाइएगा ऐसे ही। चलिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो, थोड़ी ब्राइट चौक लेते हैं, 2-3 कलर्स की ले लूँ ताकि सही हो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू साइन 30 की 1/2। सिर्फ आपको साइन की याद करनी होगी, बाकी सारा कुछ अपने आप याद हो जाएगा। 45 साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। पहले आप लोग 1 तक 90 तक सीखो, फिर उसके बाद हम बताएंगे उसके आगे भी, ठीक है। अब यही चीज़ ना कॉस में उल्टा हो जाता है, जैसे साइन का 0 से 90 के बीच में 0 1/2 1/√2 1/√3/2 1, वैसे साइन 0 की वैल्यू 1 और कॉस 0 की 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, जो कॉस 60 की वैल्यू होगी ना वही कॉस 30 की, और कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और कॉस 60 की 1/2 जो साइन 30 की होती है, और कॉस 90 की साइन 0 के इक्वल, ठीक है। यही वैल्यू पूरी अपोजिट में आ गई। समझ में आया आप लोगों को? टेन थीटा क्या होता है हमारा? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब टेन 0 डिग्री की वैल्यू अगर आपको चाहिए ना, तो साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 बाई कॉस 0 ये 0, साइन 30 बाई कॉस 30 2 कैंसिल आउट, 1/√3 1/√3, साइन 45 का 1, दोनों बाई में करोगे तो कैंसिल, साइन 30 बाई कॉस 30 टेन 30 के लिए रूट का 3 2 कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी। अब कॉट क्या होता है? कॉट 1/10 होता है, 1/10। तो कॉट में ना जैसे साइन की सारी वैल्यू ऐसे पलट करके कॉस में आ गई थी, वैसे ही टेन की सारी वैल्यू पलट करके कॉस में। नहीं तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन, या तो 1/10 वैल्यू रखोगे सबकी तो निकलती चली जाएंगी, ठीक है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/√2 हो जाएगा, 1 देखो 45 के लिए सेक 45 के लिए 1/cos cos 45 करना होगा, तो cos 45 की 1/√2 2 बार बाई, ठीक है। तो वो वैल्यू √2 निकल के आएगी, और फिर 2 और 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है। अब कॉसेक के लिए भी वैल्यू पलट जाती है, लेकिन हम लोग कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा से निकालेंगे, 1/sin थीटा, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी, यही वैल्यू पलट करके आएंगी, देखिएगा 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, और 1/1 1। देखो वैल्यू पलट गई ना, जो इधर से इधर गई वही वैल्यू पलट के इधर से इधर आई। तो ये हमने किसके लिए निकाला? 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ इतना माइंड में रखना है कि 0 से 90 के बीच में हमारा 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो खैर इसमें कोई लॉजिक नहीं है फर्स्ट सेकंड का, फिर भी हम 180 डिग्री इन सब की वैल्यू लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 180 तक तो ज़्यादा ही आता है, 180 तक ज़्यादा आता है, बाकी 270 360 का कम आता है, ठीक है। ठीक है, साइन 180 का 0, कॉस 180 का -1, और टेन 180 का 0, कॉट 180 का इन्फिनिटी, सेक 180 का -1, कॉसेक 180 का 1 नहीं 0, ठीक है। ये वैल्यू इसमें क्वाड्रेंट का लॉजिक है, उसमें कोई वैल्यू पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, कैसे निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 आता है, उसके लिए हमारा
साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ये क्वाड्रेंट का लॉजिक है। अगर लॉजिक ना समझ में आए तो डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो। ठीक है, ठीक है। अब हम और वैल्यू लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग नोट करो। साइन 270 -1, कॉस 270 0 और tan 270 इन्फिनिटी, कॉट 270 0 और सेक 270 इन्फिनिटी, कॉसेक 270 -1, कॉसेक 270 -1। ठीक है, साइन 360 0, साइन 360 0 और 1 कॉस 360 0 इन्फिनिटी। जो वैल्यू 0 डिग्री की होगी वही 360 की। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इतना। ये टेबल ठीक है। टेबल समझो एक जड़ी बूटी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो इसको आप लोग बनाओ और पीस के पी जाओ, याद कर लो। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इतना, बनाइए। अब आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फार्मूले कुछ, जैसे साइन 2a कॉस 2a साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, ये सब फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबको पता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ, ये तीन तो आई थिंक सबको ही पता रहता है। ठीक है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इसका क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a माइनस बी ये होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। साइन में क्या होता है? प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। हाँ, और कॉस में ये चीज़ें पलट जाती हैं। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस में। देख लो आप लोग, कॉस a प्लस बी, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, कॉस a माइनस बी, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। कॉस में अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ हो गया ना। अब सिक्स्थ, tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी इसका होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, tan a इंटू tan b, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b का tan a माइनस b का tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है,
यहाँ तक की चीज़ें सही हैं? नोट कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? साइन 2a, साइन 2a या फिर साइन 2 थीटा, ठीक है। इसका क्या होता है? टू साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और एक फार्मूला इसका और भी होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 9th cos 2a, cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, 4। कौन कौन सा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला। दूसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये होता है कॉस के 4 फार्मूले। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें डन है। अब हम लोग बात करते हैं tan 2a। tan 2a tan ऑफ 2a, इसका हो जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये होता है 2 tan 2a। यहाँ तक की चीज़ें डन हुई, इतना नोट करिए आप लोग। ये बेसिक 10th का है, ये सब फार्मूले 10th में है। ठीक है, ट्रिगो में जो आप लोगों का बेसिक होता है फिजिक्स में, वो 10th से ऊपर होती ही नहीं। जितना 10th में लेवल लेता है ट्रिगो में, उतना ही बेसिक रह जाता है आप लोगों का। जिसने मैथ अच्छे से पढ़ा होगा 10th में, उसकी चीज़ें स्ट्रांग होंगी। अब चलिए, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। देखो आप लोग एक चीज़ देखो, अगर कॉस और सेक दो ऐसे, मतलब दो ही ऐसे टर्म्स हैं, दो ही ऐसे ट्रिगो फंक्शन है जो अपने अंदर के माइनस को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, वो अपने अंदर ही रख ले रहे हैं। देखो कॉस के अंदर माइनस है और सेक के अंदर माइनस है, ये माइनस बाहर नहीं आया, मतलब ये लोग माइनस को डाइजेस्ट कर जाते हैं, कॉस और सेक। बाकी साइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बाकी चार जो ट्रिगो फंक्शन होते हैं, साइन कॉसेक टेन कॉट, ये माइनस अपने अंदर नहीं रख पाते, और कॉस और सेक माइनस को अपने अंदर ही रख लेता, बाहर नहीं आने देता। ठीक है, इसका लॉजिक ये तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, इसका लॉजिक जिसको पढ़ना होगा वो हमने ट्रिगो का पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है, क्वाड्रेंट पे बेस इसका लॉजिक है। समझना होगा तो वहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिगो फंक्शन है जो अपने अंदर के माइनस को अपने अंदर ही रख ले रहे हैं, बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन ऑफ 90 प्लस यहाँ पर होना चाहिए था कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये सब इन सब का लॉजिक क्वाड्रेंट पे बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जो क्वाड्रेंट आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा उस पर बेस्ड है, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है। साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को नोट करना है और ठीक है नोट करिए। तब तक हम यहाँ पर हटा रहे हैं, कुछ चीज़ें और है इसमें। अभी 180 माइनस थीटा का रह गया है बताना है हमें। वन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक में 180 माइनस थीटा में माइनस नहीं आया, नहीं तो और जो बाकी के चार टर्म्स हैं कॉस सेक और टेन कॉट इन सब में माइनस आया है। साइन और कॉसेक में 180 माइनस थीटा में माइनस नहीं आया, तो इस चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। ठीक है नोट करिए आप लोग। नोट कर लिया आप लोगों ने, हटा रहे हैं हम इसको। अब हम लोग कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लॉगरिथम लॉग, चलिए डालिएगा लॉगरिथम बोलते हैं इसको, लॉग, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a। लॉग में दो चीज़ें सेम बेस के साथ, अपर m बेस a, अपर n बेस a, दोनों का बेस सेम है a। अगर लॉग के साथ दो चीज़ें सेम बेस के साथ प्लस में हो
लॉग के साथ, तो वो इनटू में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब लॉग ऑफ ए एम इंटू एन। अगर लॉग में चीज़ें सेम बेस के साथ प्लस में हो तो वो इनटू में कन्वर्ट होकर के लिख ली जाती हैं। और अगर इस फॉर्म में है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके लिए दोनों ही फॉर्म बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये दोनों ही फॉर्म अलग अलग तरीके से, इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये है तो इसमें, ठीक है। ऐसे ही माइनस और डिवाइड का होता है। दूसरा है लॉग ऑफ एम बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन बेस ए। माइनस के साथ है ना, तो ये बाई में हो जाएगा, एम बाई एन अपर में और बेस ए, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, और दोनों ही फॉर्म आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड है इसका लॉग ऑफ एक्स बेस ए। एक्स की पावर मान लो एम है, एक्स की पावर यम है, तो जो एम है ना वो उठ करके आगे चलाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। एम आगे चलाएगा और बचेगा क्या, लॉग एम बेस ए, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, वो कहती है कि लॉग ऑफ एक्स मान लो ऊपर है, वाई की पावर एन है बेस में, तो ये जो y है ना, y उठ करके आगे चलाएगा, लेकिन 1/n नीचे है ना, तो 1/n की फॉर्म में, ठीक है। 1/n लॉग ऑफ x बेस y, ठीक है। और अब दोनों ही चीज़ों का कंबाइन समझ लो, आप कंबाइन समझ लो। लॉग ऑफ x बेस m है और y बेस n है, तो इसको हम लोग यम को आगे ले जाएंगे और n को 1/, में ले जाएंगे, और ये हो जाएगा x बेस y। ये दोनों चीज़ें हमने अलग अलग समझी, इसको पूरा कन्वर्ट करके एक साथ ला दिए, तो वही है, ठीक है। ठीक है, एक फिफ्थ पांचवी प्रॉपर्टी और समझ लो इसकी। लॉग ऑफ ए बेस बी है, तो हम लोग इसको लॉग ऑफ ए बेस लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है इतनी, आप लोग इसको नोट करिए। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, लॉग में लॉग ऑफ 1 बेस ए है तो ये 0 होगा, लॉग ऑफ 1 बेस ए है तो वो 0 होगा। नोट कर लीजिए इतना। नोट कर लीजिए, तब तक हम ऊपर से हटा करके हेडिंग में डाल दें कुछ। अब हम लोग पढ़ेंगे एपी एंड जीपी। इसके कुछ फार्मूले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूले आते हैं भाई, अच्छे खासे क्वेश्चन में जीपी एपी दे देता है, तो इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। चलो ठीक है, आपने ये कंबाइन डाल दिया होगा। अब आप फर्स्ट डाल करके एपी अलग से, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लिखो इसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इन्हीं के ऊपर लिखना T1, T2, T3, T4 डॉट 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 डॉट
Tn। देखो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d और लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसमें पहली जो चीज़ है इसमें आप लोग लिखिएगा nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, इसको हम लोग लास्ट टर्म ऑफ AP भी बोलते हैं, nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसको हम लोग Tn से भी डिनोट करते हैं और L से भी डिनोट करते हैं, दोनों से। ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म और लास्ट टर्म एक ही चीज़ है। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालिएगा आप लोग सम ऑफ nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, ये SN से डिनोट करते हैं हम लोग। ये होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों फार्मूलों को आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये लास्ट टर्म है और या तो n टर्म, ये सम है, n टर्म का सम है। ठीक है, इसको SN से डिनोट करते हैं। आपको AP में एक चीज़ और कहता है, जैसे आपको तीन टर्म मानने के लिए दे दिया, आपको 3 टर्म मान, इसमें कुछ हम लोग और लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये A क्या है हमारा, A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, A हमारा फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो इन दोनों को आपस में, जब दूसरे टर्म से पहले को आपस में माइनस करोगे, आप दूसरे टर्म से पहले टर्म्स को आप जब माइनस करोगे तो जो डिफरेंस मिलेगा, जो मिलेगा यहाँ पे, तो फिलहाल D मिलेगा, वही तीसरे और दूसरे को जब डिफरेंस करोगे तो वही मिलेगा। ठीक है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों को आपस में डिफरेंस करो और इन दोनों को आपस में डिफरेंस करोगे तो जो मिलेगा उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वो सभी के लिए इक्वल रहता है। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म, वही चीज़ें यहाँ पर भी यूज है ना, NaND, वही चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बता रहे थे, अगर आपको AP में बोल दिया गया कि आप 3 टर्म मानिए, लेट 3 टर्म इन AP, आपको AP में 3 टर्म मानना है तो क्या क्या मानोगे, A मानोगे, A प्लस D मानोगे और A माइनस D मानोगे। एक टर्म हमारा A हो गया, एक A प्लस D हो गया और एक A माइनस D हो गया। ठीक है, अगर 4 टर्म बोल दिया मानने के लिए, लेट 4 टर्म्स इन AP, अगर आपको 4 टर्म बोल दिया मानने के लिए, 4 टर्म, तो आपको A माइनस D मानना है, A प्लस D मानना है और A माइनस 3D मानना है और A प्लस 3D। इन दोनों ही चीज़ों को आपको अपने माइंड में बैठा करके चलना है। ठीक है, 3 टर्म मानना हुआ तो हम ऐसे मानेंगे और 4 टर्म मानना हुआ तो हम ऐसे मानेंगे। ठीक है, नोट कर लो आप लोग इसको। अब हम लोग बढ़ेंगे GP की तरफ। GP
ठीक है, अब दूसरा डालिएगा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप लोग ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये T1 है, T2 है, T3 फोर्थ है, फिफ्थ है और ये हमारा लास्ट का nth टर्म। ठीक है, तो अब इसमें पहली चीज़ आप लोग लिखिएगा nth टर्म इन जीपी, nth टर्म इन जीपी का इसको भी लास्ट टर्म ही बोलते हैं। Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ये हमारा nth टर्म इन जीपी। ठीक है, इसमें ए फर्स्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म एंड आर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब की बारी आर पता है कैसे मिलेगा? पहली बात पहले हम लोग क्या करते थे, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 करते थे, तब जा करके हमको कॉमन डिफरेंस डी मिलता था। अब की बारी क्या करना है, T2 बाई T1 और T3 बाई T2, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ये हमारी आर की वैल्यूज है। ठीक है, T3 ऐसे। ठीक है, अब इसमें दूसरा सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, ये होता है SN इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। आप लोग सम ऑफ जीपी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, इलेक्ट्रो वगैरह में इन सब के क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ जीपी पर ज़्यादा फोकस करिएगा। n टर्म के लिए a आर टू द पावर n माइनस 1 बाई में r माइनस 1। अगर n की जगह पे इन्फिनिटी टर्म हुआ, ये तो n टर्म के लिए है, इन्फिनिटी टर्म्स के लिए अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा s इन्फिनिटी, n की जगह पे इन्फिनिटी रख दो आप, इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो देखो किसी पावर इन्फिनिटी क्या वैल्यू देता है, 0 माइनस 1 माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस a बाई r माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो नीचे तो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन में 1 माइनस r। तो आपको एक चीज़ और माइंड में रखना है, a अपॉन में 1 माइनस r इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म जीपी के लिए। ठीक है, एक तो ये ज़्यादातर माइंड में, वैसे तो आपको कोई टफ चीज़ हम बता नहीं रहे हैं, सारा कुछ इजी और लिमिटेड बता रहे हैं, बट इन दोनों का ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, तो इतना आप लोग अपने माइंड में लेकर के चलिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर ग्राफ। बेसिक में यही तो आता है, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और ट्रिगो, अलजब्रा। तो 2 लेक्चर हमारे हो गए, एक अलजब्रा का, एक ट्रिगो का। अब 3 चीज़ें रह गई हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।